नमस्कार छात्रों। तो आज हम 9वीं कक्षा का हिंदी विषय का 9वां पाठ जो है दूसरी इकाई में से मेरे पिताजी, लेखक थे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। हम इस पाठ में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के पिताजी की जानकारी, व्यक्ति विशेष, उनकी रहन सहन, उनकी काम करने की पद्धत, उनकी पहराव, उनका परिचय पूरे यहाँ हम देख रहे थे। तो ये जो पाठ है, ये पाठ व्यक्ति विशेष के रूप में है। यह हमें इस पाठ में हमें आत्मकथा के रूप में इस कहानी को, इस पाठ को लेखक ने प्रस्तुत किया है। तो हमने देखा कि हरिवंश राय बच्चन जी के जो पिताजी थे वो एक प्रेस में काम करते थे, लेकिन काम करते समय वह उनकी काम करने की जो पद्धति थी वह सही थी, साफ थी, हिसाब अच्छी तरह से रखते थे। उनका विनम्र स्वभाव था, दूसरों को काम में मदद करते थे। सहयोगी क्लार्कों का पिछड़ा काम भी वह रात रात भर बैठकर करते थे। पैदल ऑफिस जाते थे, साइकिल भी नहीं थी उनके पास। और यहाँ हमने देखा कि एक जगह हिंदू मुस्लिम का दंगा चल रहा था। उस दंगे को मिटाने का प्रयत्न लेखक के पिताजी ने किस प्रकार किया था, इसकी जानकारी हमने देखी थी। उनके आगे का भाग हम पन्ना नंबर 73 पर जो है वो देखने वाले हैं। तो देखिए, मेरे पिताजी का दैनिक जीवन प्राय एक ढर्रे पर चलने वाला, नियमबद्ध और नैमित्तिक था। वे सवेरे 3 बजे उठते, शौचादि से निवृत्त होते और ठीक 3:30 बजे गंगा स्नान के लिए चले जाते। पैदल आते। गंगा जी घर से 3-4 मील से फसले पर होगी। वे ठीक 6:30 बजे नहाकर लौटते। साथ में ही एक सुराही गंगा जल भी लाते और पूजा पर बैठ जाते। पूजा के लिए जीने के नीचे एक छोटी सी कुटरी थी। बगल की दीवार में एक अलमारी थी। उस पर एक बस्ते में बंदी 2 पुस्तकें रखी रहती, एक रामचरितमानस और दूसरी गीता। पूजा की कोठरी में कोई मूर्ति न थी। दीवार से राम, कृष्ण, शिव, गणेश, हनुमान, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा की शीशे जड़ी छोटी छोटी तस्वीरें लटकी थी। पिताजी को बहुत झुककर उस कोठरी में जाना होता और अब वे उसमें बैठ जाते तो बस इतनी ही जगह बचती कि सामने रहेल रखकर उस पर पोथियां खोली जा सके। वे मानस का नवाहिक पाठ करते थे, यानी प्रतिदिन इतना कि 9 दिन में पूरी रामायण समाप्त हो जाए। उनकी मानस की पोथी में जो अब तक मेरे पास है, उन्हीं के हाथ के नवाहिक के निशान लगे हैं। पाठ में सस्वर करते थे। उनकी आवाज़ सुरीली नहीं थी। गाते मैंने उनको कभी नहीं सुना, पर उनका स्वर साफ, सरप्राण और लयपूर्ण था और कोठरी से निकली उनकी आवाज़ सारे घर में गूंजती थी। आवाज़ की पहली स्मृति मुझे उन्हीं के मानस पाठ के स्वर की है, और जब मैं उनके साथ रहा, प्रतिदिन उनके पास का एक स्वर मेरे कानों में गया। मैं कल्पना करता हूँ कि सौरी में जन्म के पहले दिन में से ही मैंने अपना पाठ स्वर सुनना शुरू कर दिया होगा। सौरी पूजा की कोठरी के सामने दालन के एक सिरे पर बनाई जाती थी। राधा बताया करती थी कि जब मैं बच्चा था तब चाहे कितनी ही रोता क्यों न हो, जैसे ही मेरा खटोला
पूजा की कोठरी के सामने लाकर डाल दिया जाता था। मैं चुप हो जाता था, जैसे मैं भी पिताजी का मानस पाठ सुन रहा हूँ। मेरी माता तथा परिवार के अन्य लोग इसमें मेरे पूर्व जन्म के धार्मिक संस्कार की कल्पना करते थे। अब मैं ऐसा समझता हूँ, यह मेरे पिताजी के स्वर की लिस्ट या लय थी जो मुझे शांत कर रही थी। इतना मैं जरूर मानता हूँ कि इन श्रवण संस्कारों ने उस समय अद्भुत रूप से मेरी सहायता की होगी, जब मैं गीतों को जनगीता का रूप दे रहा था। अवधी भाषा में, मानस की शैली में, अज्ञात रूप से मेरे अचेतन और ज्ञान रूप से मेरे चेतन की सिरा सिरा मानस की दुनिया से भीगी हुई थी। तो यहाँ हमें लेखक के जो पिताजी है हरिवंश राय बच्चन जी के, वह धार्मिक वृत्ति के थे, इस प्रकार की जानकारी हमको देखने को मिलती थी। ऑफिस में वह किस प्रकार काम करते थे और घर आकर वो उनका धार्मिक दिन कैसा चलता था। सुबह कितने बजे उठते थे, गंगा स्नान के लिए पैदल जाते थे, वहाँ से एक सुराही लेकर पानी लाते थे और उनके घर में जो जीना था उनके नीचे कम जगह में बैठकर वो पोतियाँ पढ़ते थे। पोतियाँ पढ़ने की उनकी आदत किस प्रकार की थी, और लेखक कहते हैं हरिवंश राय बच्चन जी कि मुझे उन रामचरित मानस का अर्थ पूरा किस प्रकार मिल गया था, उनकी पोतियों को देखकर मैं भी किस प्रकार धार्मिक बन गया था, इसकी जानकारी यह हमें हरिवंश राय बच्चन जी ने दे दी है। तो यह हमें देखने को मिलता है कि उनका मानस की ध्वनियों की भीगी हुई थी। रामचरित मानस पूरा लेखक कहते कि मेरा वह ग्रंथ मालूम हो गया था। तो यानी कि हमें यहाँ हरिवंश राय बच्चन जी के जो पिताजी है, वह पिताजी धार्मिक वृत्ति के थे। हिंदू धर्म को वो अपना चाहते थे। उनके घर में जितने जितने भगवान की मूर्तियाँ थी, वह मूर्तियों को देखकर ही हमें यह मालूम होता है कि वह हिंदू धर्म के थे और सभी धर्म को वो अपना ही मानते थे। अवधी भाषा उनको अच्छी तरह से आती थी, उनके संस्कार अच्छे तरह से थे, जनगीत वो गाते थे। यानी कि हमें यहाँ हरिवंश राय बच्चन जी के जो पिताजी है वह पूरे धार्मिक वृत्ति के थे। उनके घर में दीवार पर लटके राम, कृष्ण, शिव, गणेश, हनुमान, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा जी के छोटे छोटे तस्वीरें लटकी थी, और उनके वो पूजा अर्चा करते थे। इस प्रकार को हमें यहाँ दिखाई मिलता है। तो रह गया पाठ हम अगले दिन देखेंगे। तभी तक यहाँ ही हम रुकेंगे। धन्यवाद।